सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज 11th में 2020 है और आज हम वापस अपने एमसीक्यू फॉर्मेट पर आए हैं। आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लाया हूं अलॉन्ग विद ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड द न्यूज आर्टिकल। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल, हु हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर रिस्टोरिंग और रीस्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आफ्टर द लॉकडाउन। सो लॉकडाउन के बाद ग्रेडेड तरीके से कुछ एक्टिविटीज तो अभी चल रही है, खैर, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो खोली जाएंगी उनके लिए गाइडलाइंस किसने इशू करी है? एंड द आंसर इज एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दिस इज द फ्रंट पेज आर्टिकल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, ये गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए रिस्टोर करा जा रहा है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एनडीएमए ने यहां पे आप देख सकते हैं कि दे हैव इशूड अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस फॉर रीस्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड। सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी बीन अलाउड ऑन ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इन सम जोन्स। कुछ जोन्स पे एक्टिविटीज चली रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं जैसे ग्रीन जोन्स वगैरह में। ठीक, अब आगे का कहानी देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड फॉर सेफ कीपिंग ऑफ हजार्डस एंड फ्लेमेबल मटेरियल्स। गाइडलाइंस ऑल्सो पर्टेन टू केमिकल डिजास्टर्स, मैनेजमेंट ऑफ केमिकल डिजास्टर्स, टेररिज्म, ये जो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीओएल, पेट्रोलियम ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट टैंकर्स। ठीक है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन टोल्ड टू इंश्योर थ्रू the district officials concerned that the off-site disaster management plan should be up to date. ठीक है, of respective major accident hazards। तो ये पूरे प्लान्स अप टू डेट होने चाहिए। ये जिम्मेदारी रहेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की, जो स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। ठीक है, एंड कुछ बातें जो इनिशियली फर्स्ट वीक के लिए खासकर बोली गई हैं, while restarting the unit, consider the first week as a trial or test run period, ठीक है, in which all the safety protocol should be ensured and try not to achieve higher production targets, ऐसा बोला गया है। and the employees should be sensitized to the need for identifying abnormalities such as strange sounds, smell, exposed wires, vibration, leak, smokes, abnormal wobbling, irregular grinding and the other potentially hazardous signs। ठीक है, एंड all lockdown and tag out procedures should be in place on a daily basis, not applicable for the units running 24 hours। Fine, and the equipment should be inspected as per the safety protocol। तो ये होलिस्टिक पूरी गाइडलाइन बनाई गई है एनडीएमए द्वारा टू रीस्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नथुला पास की स्टेट में एक न्यूज है इंडिया चाइना के बीच की, उससे क्वेश्चन लाया हूं मैं। नथुला पास कौन से स्टेट में है? आंसर है सिक्किम में। ठीक है, अब यहां देखिएगा, इंडिया और चाइनीज ट्रूप में एक फेस ऑफ हुआ है, माइनर वन, एट लद्दाख एरिया, यहां पे लद्दाख और सिक्किम में। ठीक है, सो टू इंसिडेंट्स ऑफ फेस ऑफ हैव अकर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लास्ट वीक की बात है। इट रिजल्टेड इन इंजरीज टू सेवरल सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स। द फर्स्ट इंसिडेंट अकर्ड इन ईस्टर्न लद्दाख एरिया ऑन 5th में एंड द सेकेंड एट नथुला इन सिक्किम, ये May 9 को हुआ था। ठीक है, रीजन देख लीजिए। Temporary and brief face-offs occur because the boundary is undemarcated and troops resolve such issues as per the established protocols. Such incidents occurred after a long time, not very regular। अभी ये हो गया था, बट ये रिजॉल्व हो चुका है लोकल प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसकी पूरी कहानी यहाँ पे दी हुई है, बट मेन फैक्ट्स इतने काफी रहेंगे। और नथुला है कहाँ पे? सिक्किम में। चले आगे चलते हैं। लोकेशन आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, ये दिस इज द लोकेशन। फाइन, थोड़ा जूम इन करके बताऊं मैं आपको, ये सिक्किम में ही बेसिकली चाइना, भूटान और इंडिया में जो सिक्किम सेट उसका ट्राई जंक्शन की तरह एरिया मानते हैं। ठीक, यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? आंसर इज मिस्टर वीके यादव। बाकी लोग भी मेंबर्स हैं रेलवे बोर्ड के, पर चेयरमैन कौन है? वीके यादव। और आप जानते हैं कि ट्रेन रिज्यूम होने वाली है, तो वही आर्टिकल में बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो पहले तो ये देख लो, 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो चली रही हैं फॉर मूविंग एंड जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा अब देर आर प्लान्स टू रीस्टार्ट पैसेंजर सर्विसेज इन अ फेज्ड मैनर। इनिशियली 15 पेयर ऑफ ट्रेन चलेगी, पेयर मतलब जाएंगी और वापस आएंगी। ठीक है, ये कहानी ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है, मतलब कल से 12th। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 50 डेज आफ्टर द सर्विस वर स्टॉप्ड अमिड द कोविड-19 लॉकडाउन, ये अनाउंस करा गया है। एंड टू बिगिन विथ 50 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स, मीनिंग अ टोटल ऑफ 30 रिटर्न जर्नी, टोटल 30 जर्नीज होंगी। और ये सारी ट्रेन्स न्यू दिल्ली से स्टार्ट होंगी और कहां कहां जाएंगी? डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद एंड जम्मू तवी। स्टॉपेज कम रहेंगे पर बीच में कुछ स्टॉपेज रहेंगे।
तो जो कुछ नाम आपको नहीं देख रहे हैं इसमें, वो नाम बीच, मतलब देर आर मेनी मेजर सिटीज जो बीच में रास्ते में पड़ेंगी, वहां पर भी रुकेंगी ट्रेनें। तो मैं उसका पूरा पढ़ रहा था। झांसी हो गया, या फिर नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, ये सब रूट्स में ट्रेनों पे जो भी स्टेशन पड़ेंगे वो पहले से बता दिया जाएगा कहाँ पे है, ठीक है। और ये देखो रिजर्वेशन की बात। द रिजर्वेशन फॉर दीज ट्रेन वुड स्टार्ट ऑन May 11, मतलब आज 4 बजे से 4 PM, एंड वुड बी अवेलेबल ओनली ऑन द IRCTC वेबसाइट। Only passengers with valid confirmed tickets will be allowed to enter the stations. Fine. And it would be mandatory for passengers to wear face covers and undergo screening at the departure. Only asymptomatic passengers will be allowed to board the train. एक बात और, सिर्फ AC कोचेज रन करेंगी and the fares will be equal to equivalent राजधानी ट्रेन। तो एक तो ये पार्ट, और श्रमिक स्पेशल। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था आपको, ये जो ट्रेनें चलाई जाएंगी ना, धीरे धीरे और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, पर बेस्ड ऑन द अवेलेबल कोचेस, क्योंकि रेलवे हैज रिजर्व 20,000 कोचेस फॉर कोविड-19 केयर सेंटर्स, राइट। एंड लगभग 300 ट्रेनें हर दिन चल रही है श्रमिक स्पेशल फॉर स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स। तो श्रमिक स्पेशल और कोविड-19 केयर सेंटर के बाद कोचेस जो अवेलेबल है उनको सोच के ये डिसीजन लिया जाएगा कि बाकी ट्रेनें कब चलनी है, ठीक है फ्रेंड्स। कोविड-19 केयर सेंटर आप जानते हैं कि कोचेस जिन्हें कन्वर्ट करा गया है आइसोलेशन सेंटर्स में, उनकी बात जो मैंने कवर करा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु सेतु पर आते हैं। विच नेवल शिप ऑफ इंडिया हैज बीन डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन समुद्र सेतु? एंड द आंसर इज INS जलश्व, ठीक है। चलो पहले नाम देख लो। तो ये INS जलश्व, इट इज अ नेवल शिप, इट कैरीड 698 इंडियंस, और ये जो माले जगह है मालदीव्स में, वहां से निकली थी, ये कोची आ चुकी है सुबह 9 बजे के आसपास। बेसिकली वो इंडियंस को वापस ला चुकी है। एंड 595 मेल्स, 103 फीमेल पैसेंजर्स, 14 चिल्ड्रन थे बिलो द एज ऑफ 10 एंड 19 प्रेग्नेंट वुमेन। इन सबको इंडिया वापस लेके आई। तो ये बहुत अच्छा काम करा इंडियन नेवी ने, ठीक। एक चीज और यहां पे देख लो, एक तो INS जलश्व हो गया, ठीक, एक और नाम जरूरी है। तो INS जलश्व तो मालदीव से वापस आ चुका है। एक INS मगर, INS मगर इज अनदर वेसल जो कोची से गया था वहां पर मालदीव में, अब वहां से ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। तो INS जलश्व और INS मगर, ठीक है। सो जलश्व और मगर दो हैं हमारे जो माले से कोची लोगों को ला रहे हैं। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये INS जलश्व का है, जब ये जैसे ही एंटर करा था कोची पोर्ट में तब का यह फोटो देख सकते हैं, ठीक है। चलो ये दो नाम आ सकते हैं, जलश्व और मगर, इंपॉर्टेंट है। एक और आंसर क्वेश्चन सुन लीजिए। काला पानी एरिया किस स्टेट में लोकेटेड है? ये एक और इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। नथुला वाला वो जो पूरा इशू देख रहे थे आप, जो जो स्कफल और छोटा माइनर इंजरीज हुई थी, वो था अपना इंडिया चाइना के बीच में। ये इंडिया नेपाल का इशू है। काला पानी एरिया कहां लोकेटेड है? आंसर उत्तराखंड में, ठीक है। अब देख लीजिए, पहले लोकेशन बता दूं मैं आपको। ये वैसे 2 दिन पहले भी जो मानसरोवर के लिए रोड बनी है ना हमारी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, धारचूला से जो 80 किलोमीटर की रोड स्टार्ट हुई है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लोकेशन ये रहा, थोड़ा जूम इन करें, ये देखिए। तो एक तरह का ट्राई जंक्शन है उत्तराखंड इंडिया में, ये तिब्बत एरिया सिक्किम का, और ये नेपाल। तो उसी ट्राई जंक्शन की यहां पे बात हो रही है। अब खबर देख लो द हिंदी न्यूज़पेपर से। सो नेपाल will increase the number of security outposts and deploy more armed personnel in the border with India। ये कहा है वहां के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली ने, ठीक है। द सीनियर मिनिस्टर सेड काठमांडू एक्सपेक्ट्स इंडिया टू अवॉइड एनी यूनिलैटरल मेजर्स। सो मतलब बेसिकली नेपाल ये एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि वो किसी भी तरह का यूनिलैटरल मेजर नहीं लेगा इन द काला पानी रीजन, जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड रिमेन्ड कमिटेड टू द फिक्स्ड बॉर्डर प्रिंसिपल एज अग्रीड ड्यूरिंग द पास्ट official talks. The Kalapani region is claimed by Nepal, but India has been maintaining that the new political map of 2019 has shown the territory accurately as part of Uttarakhand. तो नेपाल उसमें क्लेम करता है, पर हमने 2019 का जो मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप, उसमें उसे उत्तराखंड, हम उसे उत्तराखंड में मानते हैं इंडिया में, ठीक है। सो नेपाल डिसीजंस फॉलोज प्रोटेस्ट इन काठमांडू ऑन सैटरडे आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड a special मतलब a link road to Lipu Lake Pass that will reduce the travel time for pilgrims to कैलाश मानसरोवर। तो धारचूला से लिपू लेक पास तक बनाई थी 80 किलोमीटर की रोड, जो राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट करी थी। उसी पे कंट्रोवर्सी है। नेपाल ये बोल रहा है कि जो ये अपना लिपू लेक के आसपास की रोड है वो नेपाल के एरिया में आती है,
इंडिया बोल रहा है कि नहीं उनके एरिया में आती है, ऑल्दो इंडिया इज कंप्लीटली रेडी कि डिप्लोमेटिकली इशू को रिजॉल्व करा जाए। कुछ पास में अग्रीमेंट्स और टॉक्स भी हुए हैं, उसका भी रेफरेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक। सो द नंबर, और क्या बोला है नेपाल ने वो देख लीजिए। द नंबर ऑफ बॉर्डर पोस्ट ऑन अवर साइड इज लेस व्हेन कंपेयर टू द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑन द इंडियन साइड। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 120 बॉर्डर पोस्ट एंड आर प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर इन द फ्यूचर। फाइन। तो यहाँ पे Nepal के foreign minister has said that decision to build the road through territory that is, it claims, is a breach of an agreement reached between the two countries। तो ये रोड थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है नेपाल इंडिया के बीच में। क्या रूप लेती है? नेपाल में कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे इंडियन एम्बेसी के सामने। अब ये काला पानी रीजन से रोड निकल रही है। क्रिटिकल इशू और देखना पड़ेगा आगे कैसे बढ़ता है। नेपाल तो प्रोटेस्ट कर रहा है इसमें। इंडिया ने बोला है कि वहां पे रोड पहले से ही थी, उन्होंने दोबारा, मतलब वो पाथ या पाथवे पहले से ही था, फिर वहां पे रोड बना दी गई और पहले से ही वहां से लोग जाते रहे हैं, लोकल्स भी, पिलग्रिमेज भी और ट्रेडर्स भी। पर नेपाल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो अब देखना पड़ेगा इशू कैसे जाता है। इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया नेपाल रिलेशन का। ठीक है, चलिए लोकेशन तो बताई दी थी आपको। नाउ, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट? डीजीएफ कौन है? आंसर है मिस्टर संजय कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, द आंसर है संजय कुमार। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहां पे आई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के लिए। सो एक मैसिव रिवैम्प होने जा रहा है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब वो क्या है मैं सेकंड पैरा में बता रहा हूं आपको। The reorganization plan entails merging the 10 regional offices of MOEFCC and 19 centers of, अब किसके centers? Forest Survey of India, NTCA मतलब National Tiger Conservation Authority, Wildlife Crime Control Bureau WCCB and CZA Central Zoo Authority into just 19 regional offices of the ministry। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में मर्ज करे जा रहे हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन जो एमओएफसीसी के अंडर ही आते हैं इनटू 19 रीजनल ऑफिसेस। और ऑब्जेक्टिव क्या बताया जा रहा है? द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज मर्जिंग रीजनल ऑफिसेस विद द एनटीसीए, डब्ल्यूसीसीबी, सीजेडए एंड एफएसआई सेंटर। रीजन क्या है? इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इंश्योरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन। बट इसमें अलग अलग ओपिनियन है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। कई इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं, कई लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं, पर जो स्टेप लिया गया है वो ये है। क्लियर? चलिए। ASF, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इज प्राइमरीली अफेक्टिंग विच एनिमल? ये पूरा कवर किया था 2-3 दिन पहले के वीडियो में। ये पिग्स को अफेक्ट कर रहा है और काफी पिग्स की डेथ हो चुकी है, मेनली असम के स्टेट में। चलिए, तो ASF क्या है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, उसी के ऊपर एक खबर आई है आज, द हिंदू न्यूज़पेपर से लाया हूं आर्टिकल। काजीरंगा नेशनल पार्क authorities have dug a 6-foot deep and 2-kilometer long trench to prevent intermingling of wild boars with domestic pigs in the village, as the African swine flu killed more than 13,000 pigs by Sunday afternoon. And officials said that ये जो है अपना अफ्रीकन स्वाइन फीवर, it has spread to 9 districts in Assam. Over 7 lakh people are dependent on piggery. तो काफी 13,000 पिग्स मर चुके हैं। और देखिए, नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड बोर होते हैं, जंगली सुअर, वो इन डोमेस्टिक पिगों से दूर रहें, इसलिए ये पूरा ट्रेंच बनाया गया है ताकि दोनों मिले नहीं और ये बीमारी और फैले नहीं। ठीक है, पर काफी लोग मर चुके हैं यहाँ पे, और असम के ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा फैल चुका है और बहुत सारे लोग पिगरी पे डिपेंड करते हैं। और नेशनल पार्क में खतरा नहीं बढ़ना चाहिए, वरना काफी और जानवर खतरे में आ सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ये पूरा केयरफुल, मतलब एक बाउंड्री टाइप की खींच रहा है, वहां पे एक ट्रेंच बना रहा है ताकि जानवर क्रॉस ना कर पाए और आपस में मिल ना पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, हरिशंकर वासुदेवन, ही इज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेशनल इन विच फील्ड? आंसर है हिस्ट्री। ही इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन। अनफॉर्चुनेटली he is no more with us because of COVID-19. He is no more with us, he has expired. So he is one of the foremost scholars of Bengal, Harishankar Vasudevan. He is a professional historian who was a specialist in Russian and European history and Indo-Russian relations. He died, कोलकाता की बात हो रही है यहाँ पे, on Sunday after contracting COVID-19. फाइन, बाकी उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अर्ली 1970s में, एंड he set up Central Asia program at the Jamia Millia Islamia and worked as a chief of the textbook development committee for the social sciences at the NCERT. तो काफी और प्रोमिनेंट पोजीशन उन्होंने
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, काफी और प्रोमिनेंट पोजीशन इन्होंने होल्ड करी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर विद अस कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड द आंसर इज हेग। हेग में है हेडक्वार्टर आईसीजे का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर जो बनती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअली, हेग में हेडक्वार्टर है, खबर ये है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव जो इशू है, कुलभूषण जाधव इशू, ठीक, उस पे एक डिसीजन दिया था, उसी पे एक आर्टिकल आया है। सो पाकिस्तान ने ये बोला है कि जो आईसीजे का ऑर्डर था कुलभूषण जाधव पर, वो पूरा कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इंडियन काउंसिल्स ने काफी कोशिश करी उनके रिलीज के लिए, बट वो अभी मामला बन नहीं पा रहा है, ठीक। सो पाकिस्तान हैज सेड दैट इट हैज फुली कंप्लाइड विद द आईसीजे's जजमेंट इन द कुलभूषण जाधव केस, ठीक है। डेज आफ्टर, अब इंडिया के लीड काउंसिल कौन थे इस केस में? हरीश साल्वे। ही asserted that New Delhi had hoped it might be able to persuade Islamabad through back channels to release the Indian death row convict, पर पाकिस्तान माने नहीं इस बात पे, ठीक है। पाकिस्तान को मनाया बहुत, पर बात बनी नहीं। मिस्टर जाधव, who's a retired Indian Navy officer, he was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of espionage, मतलब जासूसी, and terrorism, ठीक है। और अप्रैल 2017 में इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर डिनायल ऑफ कॉन्सुलर, तो जो कॉन्सुलर एक्सेस होती है उसके लिए, एंड चैलेंजिंग द डेथ स्टेटमेंट, ठीक है। सो इंडिया ने बोला कि वी शुड गेट काउंसुलर एक्सेस टू मिस्टर जाधव। कोर्ट ने क्या रूल किया जुलाई लास्ट ईयर में, 2019 की बात चल रहे हैं, दैट पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक एन इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ मिस्टर जाधव and also grant consular access to India without further delay. But मिस्टर साल्वे ने एक ऑनलाइन, एक जो बात थी, उन्होंने ऑनलाइन बोला था लंदन से, हरीश साल्वे जी ने, वी वर होपिंग दैट थ्रू बैक चैनल्स वी मे बी एबल टू परसुएट पाकिस्तान टू लेट हिम गो, बट दे हैवंट। तो बात बनी नहीं, इन्होंने ट्राई जरूर किया पर बात बनी नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक FIDE chess.com ऑनलाइन, ये नेशनल चेस फेडरेशन का नाम है, लैंग्वेज दूसरी इंग्लिश नहीं है, नेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। सो विच कंट्री हैज वन द इनॉग्रल FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप? तो एक प्रॉपर चेस का ऑनलाइन नेशंस कप हुआ है, FIDE ने ऑर्गेनाइज कराया था, विच इज द, मतलब कि ये जो इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेन वाली इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो मेन वाली होती है ना, उसी का, इसका फुल फॉर्म किसी और भाषा में, इंग्लिश में नहीं, तो इसलिए आप इसको एग्जैक्ट एक्रोनिम से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये पूरा चेस वाला काम ऐसे संभलता है। मेन बात ये है कि जो FIDE का ऑनलाइन नेशंस कप हुआ था, उसको जीता कौन है? एंड द आंसर इज चाइना, ठीक है। सो चाइना हैज वन दिस इनॉग्रल ऑनलाइन चेस कप बाय chess.com FIDE, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्पोर्ट्स की फील्ड का था, टूर्नामेंट वैसे सारे बंद हो गए हैं, बस चेस आई थिंक उन चुनिंदा स्पोर्ट्स में जो ऑनलाइन हो सकता है, वो हुआ भी, और एक कप चाइना ने जीता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिए इस कंटेंट के बारे में, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।